हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्यूटोरियल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो गिवन फिगर है उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम तो जानते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री। लिख लेते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल of any polygon is equal to 360 डिग्री। सम कर लेते हैं, कितना गिवन है 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री लिखना आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद 125 प्लस 125 कितना होता है 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 360 डिग्री माइनस 250। दोनों को आपस में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 110। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 110। ओके, सो वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन भी चलते हैं b वाले में। तो b वाले में भी सेम थिंग पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इसमें भी वही करना पड़ेगा कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये दोनों जो वर्टेक्स है यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। सेम यहाँ पे भी जो एंगल बन रहे होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, एक वर्ड है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट अगर एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, तो हम ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों है परपेंडिकुलर? क्योंकि ये दोनों आपस में मिल के क्या बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी आप ऐसे देख पा रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो 90 प्लस 90 करोगे तभी तो वो कितना आएगा 180 के बराबर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि ये जो स्मॉल स्क्वायर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ के जो एंगल है वो कितने बन रहे हैं 90 बन रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे करते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम सम कर लेते हैं 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाता है 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। सो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। x इज इक्वल टू 50 डिग्री हमारा क्या है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। हमें बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन तो हम ऑलरेडी पढ़े थे, क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें साइड्स के जो साइड अगर मेज़र करें तो भी वो कितने आए सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 5 5 5। ठीक है, मतलब इसको जब हम मेज़र करेंगे तो सेम होने चाहिए, और इसके जो एंगल हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, चाहे हम इंटीरियर एंगल की बात करें या फिर ऐसे एक्सटीरियर एंगल की बात करें। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे x है तो ये भी x हो जाएगा और इधर भी x हो जाएगा और इधर का भी x हो जाएगा। अगर इंटीरियर एंगल y है तो इधर भी y y y y। ठीक है, इतना समझ में आया कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो रिवाइज करे थे एक बार। ठीक, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे अगर उसके 9 साइड हैं। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी सारे साइड्स बना दिए हैं, लेकिन अगर 9 साइड हो रहे हैं कोई पॉलीगॉन के तो उसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे। ठीक है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं?
एक ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें तो गिवन नहीं है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हुए हैं? 9। ओके, अब आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सबको पता होगा कि 9 इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें तो क्या पता करना है? ईच एक्सटीरियर एंगल पता करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब आप 1 इंटू 360 करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाता है? 40। सो 40 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल कितना मिलेगा हम लोग को? 40 डिग्री। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें 15 साइड गिवन है, या फिर आप इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे कि कुछ ऐसा बनेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है तो, ठीक है। तो हमने यहीं पे फॉर्मूला में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 15, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर कितना आया? 24 डिग्री। यही हमारा क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल। कब होगा 24 डिग्री? जब हमारे पास 15 साइड्स हों, तब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? 24 डिग्री बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हाउ मैनी साइड्स डस अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल इज 24। कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे किस चीज़ में? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन तो अभी पढ़े, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 24 दिया है। सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी जस्ट पढ़े हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। सो 360 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 24 गिवन है, ओके। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 15, ठीक है। तो 15 इज़ द आंसर। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 15। कब होंगे 15 नंबर ऑफ साइड्स? जब उसके एक्सटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं? 24 डिग्री बन रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हाउ मैनी साइड्स डस अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65। इधर तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, हम इस फॉर्मूले में तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया गया है? इंटीरियर एंगल दे दिया गया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल, अच्छा इंटीरियर एंगल तो ऑलरेडी गिवन है ना, ओके। सो इंटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है, हमें तो निकालना है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 165 डिग्री गिवन है। सो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? वही हमें पता करना है। सो एक्सटीरियर एंगल जो है
शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ 180 डिग्री माइनस 165, यही तो होगा। तो 180 माइनस 165 कितना हो जाते हैं 15। ओके, सो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है। ओके, सो अब हम फाइनली इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, हमें क्या पता करना था, नंबर ऑफ़ साइड्स ही तो पता करने हैं इसमें भी। तो नंबर ऑफ़ द साइड्स के लिए ये फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। पुट कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सो 360 ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आया है 15 डिग्री निकल के आया है। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ साइड्स कितने आ रहे हैं 24। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है या नहीं है, वही हमें बताना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है, सपोज ये कोई पॉलीगॉन है और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है क्या ये 22 पॉसिबल होगा या फिर नहीं हो पाएगा 22। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितने जाने चाहिए 360 डिग्री जाने चाहिए। तो क्या 22 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है या नहीं है, वही चीज़ हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ साइड पता कर लेते हैं। हम क्या पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ साइड पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ साइड के लिए तो फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ साइड इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल भी ऑलरेडी हमें गिवन है 22। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ साइड जो है अगर वो होल नंबर आया, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ साइड फाइंड आउट करने पे अगर वो होल नंबर पे आता है, होल नंबर पे आएगा तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 है। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 16.36। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये होल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमने क्या पढ़ा था कि 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर आ जा रहे हैं ना, डेसिमल में आ जा रहे हैं। तो ये तो है डेसिमल में आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। आपको ऐसे पूरा लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ केवल नॉट पॉसिबल लिख के यहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। देखते हैं क्या वो इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे बोला कि एक्सटीरियर एंगल तो नहीं हो पाया, ठीक है, क्या 22 डिग्री अगर बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल हम ले लें, अगर हम इंटीरियर एंगल को 22 डिग्री ले लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से नंबर ऑफ़ साइड ही पता करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ साइड। सो नंबर ऑफ़ साइड हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। लेकिन इस पार्ट में एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन नहीं है। एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता ही है फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको बहुत पता है। ठीक है, सो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है कितना 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 22। सो 180 माइनस 22 कितना हो जाता है 158। ठीक है 158 डिग्री आ गया। अब हम ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 158 डिग्री आया, तो यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग 158 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाई 158 कितना होता है, ये आएगा आपका 2.27 समथिंग आएगा। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ साइड तो होल नंबर पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। ठीक है, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, मतलब किस टाइप के रेगुलर पॉलीगॉन होने चाहिए जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल बन सके, हमें ये बताना है किस टाइप के रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल बन सके। मिनिमम इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर जो भी एंगल बन रहे हैं वो कम होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो एंगल होंगे वो कम होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन को आप उठा लो, सबसे कम उसी पॉलीगॉन में होने चाहिए, उसी रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन हमारा क्या होता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे थे। ठीक है, ये पॉलीगॉन को तो इसको आप इग्नोर करो। मैंने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा होता है, हमें पता है कि क्या होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन तो आपको अच्छे से पता ही होगा ना कि कोई भी लाइन सेगमेंट से अगर क्लोज्ड फिगर बनता है तो वो क्या कहलाता है पॉलीगॉन। और रेगुलर का मतलब कि उसके हर एक साइड क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, और हर एक एंगल भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, सो हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन तो ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्योंकि दो लाइन से तो कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता, बनेगा तो 3 लाइन से ही बनना चालू होगा। ठीक है, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन हमारा क्या हो जाता है ट्रायंगल हो जाता है। ओके, अब हमें बेसिकली क्या पता करना है कि इसके इंटीरियर एंगल आखिरकार कितने होंगे। अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर है इसका कहने का मतलब ये, चलिए इसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, तो ये भी हम लोग x मानेंगे, ये भी हम लोग x ही मानेंगे। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू कोई x है, इसकी भी वही होगी, सेम होगी। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं कर रहे एक्स वाई जेड। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है, ये एंगल जितना होगा वो एंगल इतना उतना ही ये भी होगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी और ये भी 40 होगी। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए, इसलिए हमें इसे भी x ले रहे हैं तो इसे भी x लेना पड़ रहा है और इसे भी x लेना पड़ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने क्या कहा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसे सम कर लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हमारे क्या है इंटीरियर एंगल ही तो है, वो किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। सो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा x यही रह जाएगा और 180 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। इससे क्या पता चला हमें कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 60। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन में ही मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, सो हमारे जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने आ रहे हैं 60 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करके बता सकते हो। अब इसका रीज़न पूछ रहा है वाई, क्यों आ रहे हैं, तो आप इसके रीज़न में क्या लिखोगे
because triangle is the smallest polygon, because triangle is the smallest polygon. ठीक है, फिर आगे आप लिख सकते हो विच गिव्स मिनिमम इंटीरियर एंगल, दैट इज 60 डिग्री. दैट इज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ई ना, ये क्या है आई डॉट ई, दैट इज, ठीक है, दैट इज 60 डिग्री. ओके, सो अब बी पार्ट में जाते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए. तो किस टाइप के रेगुलर पॉलीगॉन में होने चाहिए, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है कौन है, ट्रायंगल, इसमें सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल होते हैं. ठीक है, तो अगर एक्सटीरियर की बात करें, मिनिमम तो यही हो गया, अंदर के जो एंगल है वो कम है. इसका मतलब क्या कि उसके बाहर के एंगल जो होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल काफ़ी बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर एंगल के, और ये इसी ट्रायंगल में पॉसिबल है, इसी रेगुलर पॉलीगॉन में पॉसिबल है. ठीक है, सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसी को लेके. ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा फेवरेट सा फॉर्मूला क्या था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल शॉर्ट फॉर्म में बना दे रही हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू कितने होते हैं 180 डिग्री. सो इंटीरियर एंगल हम लोगों ने कितना पता किया था 60 डिग्री होता है, प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें पता करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री. ठीक है, तो आप बता सकते हो सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा. Thanks for watching, and if you want to learn more, then do like, share and subscribe this channel.